बच्चों गुड मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर था वो था लाइट वाला। उस पर अपने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आज है दर्पण यानी दर्पण यानी मिरर। मिरर में दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। कनकेव इसको बोलते हैं, अब उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। दर्पण होते क्या है पहले, जिसमें हम क्या करते हैं, एक भाग पर क्या करते हैं, कोई कांच है उसकी एक भाग पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो एक भाग पर पॉलिश की दो सरफेस पे उसके दो सरफेस हैं उसके, तो एक भाग पर हम एक सरफेस पे क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, दूसरा क्या बन जाएगा, परावर्तक रिफ्लेक्टर सरफेस बन जाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब समतल दर्पण का मतलब ये हुआ कि समतल है, कोई कांच की समतल प्लेट है। ठीक है, समतल प्लेट है, इसके एक भाग पर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश। ठीक है, तो दूसरा भाग जो होगा इसका रिफ्लेक्टर होगा, परावर्तक होगा, उससे प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो ये समतल दर्पण हुआ। ठीक, गोलीय दर्पण ये होगा कि जब कोई कांच की खोखली गोला है, कांच का खोखला गोला, होलो जो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके कांच का जो खोखला गोला है उसको हम काट देते हैं। उसके बाद उसके पॉलिश करने के आधार पर क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पॉलिश करने के आधार पर हम अगर हम बाहर से पॉलिश कर रहे हैं, बाहर से पॉलिश कर रहे हैं, जैसे ये कांच का एक गोल बाहर से पॉलिश करें तो अंदर वाला तल क्या बन जाएगा आपका, जैसे ये कांच का खुला गोला है, इसको हम काट दिया तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग अलग हो गया। ठीक, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, बाहर से अगर पॉलिश कर रहे हैं तो ये कनकेव मिरर होगा यानी अवतल दर्पण होगा, क्योंकि इसके अंदर वाले सरफेस से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, यानी फिर हम ऐसा कर सकते हैं, वह दर्पण जिससे परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। दबी हुई सतह कौन सी है, ये वाली सतह है। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। और यहाँ क्या किया, पॉलिश की हुई है, या उभरी हुई सतह में जो ये बाहर का सतह क्या है, उभरा हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका पॉलिश किया होगा, और अंदर वाला सतह क्या होगा, आपका चमकदार होगा, यानी उससे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, और दूसरा ये हमने ये वाला सरफेस है, इसको ले लिया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, अंदर से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, अंदर से पॉलिश कर देते हैं, और उभरे हुए सतह से क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन होगा यहाँ से। ये भी कर सकते हैं कि वह दर्पण जिससे क्या हो जाता है, आपका दबी हुई सतह से में क्या होता है, प्रकाश का दबी हुई सतह में हम पॉलिश करते हैं, और जो उभरा हुआ सतह होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है, परावर्तक होता है। इसलिए इसको उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी ये पहचान होती है कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। ठीक, कांच का कोई खोखला गोला है, उसको हम काट देते हैं, तो उसके उस कांच के खोखले गोले पर पॉलिश करने के आधार पर दो प्रकार का होता है। यदि हम बाहर से पॉलिश कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला तल रिफ्लेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो कन्वेक्स कनकेव मिरर कहलाएगा। और अगर हम अंदर से क्या कर रहे हैं, प्रकाश वो पॉलिश कर रहे हैं, तो बाहर वाला तल रिफ्लेक्टर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ इसके मुख्य बिंदु जो आते हैं, वो आता है ध्रुव यानी पोल, यानी पोल। ठीक है, अब जो पोल होता है वो होता है दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु। दर्पण का जो, अगर हम ये दर्पण है, इसको हम बाहर से पॉलिश कर रहे हैं, ये कनकेव हो जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या है, ये इसको हम अंदर से पॉलिश कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक पूरा गोला होगा। ठीक है, तो ये कन्वेक्स हो गया, ये कनकेव हो गया। अब जितना परावर्तक तल है, जहाँ तक हम पॉलिश करेंगे वहाँ तक परावर्तन होगा, तो इसका मध्य बिंदु इसको माप लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, पोल को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला जो आएगा आपका
सेकेंड द्वारक, द्वारक जो आएगा, ठीक है। दर्पण का परावर्तक तल का व्यास, परावर्तक तल का व्यास जो होगा आपका ये होगा व्यास, या फिर जिससे प्रकाश, जैसे द्वार दरवाजा हम जिससे प्रकाश अंदर जाते हैं, जिससे हम अंदर जाते हैं करके, तो इस क्या होगा प्रकाश जिससे अंदर जाएगा, तो यहाँ से ऐसे आएगा प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये इतना पोर्शन क्या करेगा आपका द्वारक कहलाएगा ये, इसका ये द्वारक हो गया, सॉरी यहाँ, हाँ ये वाला होगा पोर्शन, ठीक। उसके बाद थर्ड आता है वक्रता त्रिज्य केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होगा, जिस खोखले गोले से काट कर बनाएगा उसका केंद्र, जैसे ये जिस खोखले गोले से बनाया गया है, या फिर हाँ जो अवतल दर्पण है जिस खोखले गोले से बनाया गया है उसका केंद्र, क्योंकि ये इसको हमने एक पूरे गोले से काटा है, इसको भी हमने पूरे गोले से काटा है, इसका जो केंद्र होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका वक्रता केंद्र, सी से डिनोट करेंगे, इसका क्या आएगा यहाँ आएगा, ठीक है।